अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हकीम अब्दुल क़य्यूम जयपुरी वापस एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो डाली थी और एक न्यूज़ थी, वो हमने इकोनॉमिक टाइम की एक न्यूज़ आपको पढ़कर सुनाई थी, जिसमें लिखा था कि हिंदुस्तान में जो एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है और अभी जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। हर साल उसका जो पेनिट्रेशन होने वाला है वो तकरीबन 9 से 10% का ग्रोथ है। मैंने एक न्यूज़ पढ़कर आपको सुनाई थी, याद आ गया होगा। आप चाहे तो पुराना वीडियो देख लें। उनमें 2 ख़ास कंपनियों का भी जिक्र किया था मैंने, एक वोल्टास का जिक्र किया था और एक ब्लू स्टार का जिक्र किया था। वोल्टास मिड कैप कंपनी है और ब्लू स्टार जो है उसके मुकाबले में छोटी है, चाहे स्मॉल कैप हो या वो भी मिड कैप हो, लेकिन दोनों का मार्केट कैप कम ज़्यादा है। वोल्टास का मार्केट कैप ज़्यादा है, ब्लू स्टार का मार्केट कैप कम है। आज 20 दिन हो गए हैं वो हमारा वीडियो बनाए हुए। यहाँ 2 चीज़ें थी। एक चीज़ तो हमने ये देखी थी कि भाई ये इसने अपना हाई बनाया था 6 जनवरी 2025 को, 30 दिसंबर 2025 को इसने अपना हाई बनाया था और उस हाई पर ये 2367 रुपये गया। फिर उसके बाद अगला जो हफ्ता है उस अगले हफ्ते में ये स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ 2395 पे और 2436 रुपये तक ऊपर गया। उसके बाद तकरीबन 6-7 महीने से ये स्टॉक जो है नीचे आता रहा, यहाँ तक कि इसने 1518 रुपये का जो है बॉटम बनाया। ये देखिए 1518 रुपये का इसने बॉटम बनाया, 2444 रुपये ये ऊपर गया था। 6 महीने 7 महीने से ऊपर से जो है नीचे आ रहा है। नॉर्मली हिस्टोरिकल ये चीज़ है कि कोई भी स्टॉक जब ऊपर से नीचे आता है, इवन निफ्टी भी जब ऊपर से नीचे आता है तो 4 महीने 5 महीने, आम तौर पर हद है 6 महीने तक स्टॉक जो है ऊपर से नीचे आता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अपना बॉटम बनाता है और बॉटम बनाकर जो है दोबारा से वहाँ उसको बायर मिलने लग जाते हैं और वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम 20 दिन पहले की बात कर रहे हैं। 20 दिन पहले ब्लू स्टार का भाव 1600 रुपये, 1600 साढ़े 1600 रुपये के भाव पर था। अभी ये जो फ्राइडे को बंद हुआ है 1850 रुपये ऑलमोस्ट, यानी तकरीबन 200-250 रुपये का गेन कर लिया इसने पिछले 20 दिनों में। ये हमने आपको कैसे बताया या आप इसको कैसे जज कर सकते हो वो थोड़ा सा मुझे बताना है। ऐसे ही दूसरा स्टॉक वोल्टास है। वोल्टास भी जो है उसने हाई बनाया था सितंबर 2024 में, इसने अपना हाई बनाया था 1950 रुपये ऑलमोस्ट। सितंबर से ये गिरना शुरू हुआ, जो है एक बार 1800 पे आके रुका, फिर जो है इसने एक अपना बॉटम बनाया 20 जनवरी 2025 को 1156 रुपये का, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और अल्टीमेटली इसने जो है अप्रैल में बॉटम बनाया 1191 रुपये और उसके बाद से ये ऊपर गया है। 3 हफ्ते पहले जब हमने वीडियो बनाया था तब इसका भाव था 1262 रुपये और अभी ये जो फ्राइडे को बंद हुआ है 1354 रुपये पर, 1262, 1354, ऑलमोस्ट 100 रुपये का जो है इसने गेन दिया है। ये कैसे हुआ या ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा इस तरह से होता है कि सबसे पहले आप अच्छी कंपनी लीजिए जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, जिसके प्रोमोटर्स अच्छे हों, जिसका बिजनेस अच्छा हो और जिस बिजनेस में डिमांड हो। 3-4 चीज़ें आपको देखनी है। प्रोडक्ट अच्छी है, प्रोडक्ट डिमांड में है, उस प्रोडक्ट में ग्रोथ चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि 10 से 11% का हर साल एसी में जो है, एसी लगाने में, एसी के इस्तेमाल में जो है बढ़ोतरी हो रही है और वो कई सालों तक होती रहेगी। तकरीबन 10 साल तक, 8-10 साल तक ये बढ़ोतरी मुसलसल होती रहेगी। तो आपके पास एक ऐसा सेक्टर है कि जिस सेक्टर में हर साल 9 से 10% की बढ़ोतरी है, जैसा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो बिजनेस बेहतरीन हो,
कंपनी अच्छी हो, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हो, है ना, कंपनी पर कर्जा बहुत मामूली हो या कर्जा न हो, बिजनेस चलाने वाले लोग अच्छे हो, और बिजनेस में ग्रोथ हो, और कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो अच्छे माने जाते हो। ये सारी चीजें देखने के बाद दूसरी चीज हमने क्या देखी कि स्टॉक अपने हाई से 1900 रुपए से 1200 रुपए 1100 रुपए आ गया, यानी एक स्टॉक 800 रुपए टूट गया। 1900 रुपए का स्टॉक जो है वो 800 रुपए टूट गया। आप गिन सकते हो कितना % होता है। ऐसे ही ब्लू स्टार जो है वो 2400 रुपए से टूटकर 1600 रुपए आ गया, तकरीबन 33, 34, 35% की गिरावट हो गई। तो कोई भी अच्छी कंपनी जब उसमें 35 से 40% की गिरावट हो जाए, और फिर आप जब देखोगे तो क्या देखोगे कि उसमें रिवर्सल आना शुरू हो जाता है। देखो इसमें रिवर्सल आना शुरू हो गया है। अब ये रिवर्सल जो आ रहा है ये धीरे धीरे इस स्टॉक को ऊपर नीचे करते हुए इस तरह से जाएगा कि देखो ये नीचे बॉटम बना था 1195, फिर इसने हाई बनाया 1465, फिर बॉटम बनाया 1210 रुपए, फिर ये कुछ 1500-1600 रुपए के ऊपर जाकर जो है अंदाजन ये अपना हाई बनाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर ज़्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ज़्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा। आप यूँ समझो कि 100 रुपये ऊपर जाएगा, 50 रुपये 60 रुपये वापस नीचे आएगा, फिर 100 रुपये 50 रुपये ऊपर जाएगा, 25 रुपये 30 रुपये 50 रुपये नीचे जाएगा। यानी पिछला जो बॉटम है, पिछला जो लो है, उस लो के ऊपर उस जो है आएगा और आकर वहीं से घूम जाएगा। इस तरह से आप अपने मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, जो भी सिस्टम आपके पास है, उस तरह से कंपनियों का ये चार्ट खोलकर देखें। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसकी थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री में आपको समझाऊं। देखो ये देखो, ये 11 जून 2018 का चार्ट है। कितने पे बंद हुआ? 513 पर। गया कहां तक? 613, फिर आया 596, ऊपर गया 581, फिर नीचे आया 519, फिर ऊपर गया 634, फिर नीचे आया 567, फिर ऊपर गया 658, फिर नीचे आया 569, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। क्या किया इसने? इसने जो है, अगर आप एक लाइन बनाना चाहेंगे तो ये लाइन हमने बनाई तो कैसी बनी है? इस तरह से बन रही है ये लाइन। इसके नीचे के जो डॉट्स हैं वो इस तरह से टच हो रहे हैं। पहले लो ये था, फिर ये लो 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 था। इस तरह से आप एक लाइन बनाओ और ये लाइन टेढ़ी जानी चाहिए, ऊपर की तरफ जानी चाहिए। ये लाइन धीरे 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 ऊपर की तरफ जाती रहेगी। आप अपने स्टॉक में बैठे रहो, और जब इस लाइन को तोड़कर स्टॉक आपका नीचे आना शुरू हो जाए तो फिर आप उसको एग्जिट कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सेम चीज आप यहां भी देखिए। मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं, ये देखिए, स्टॉक ने यहां से चलना शुरू किया, यहां आया, फिर यहां से चलना शुरू किया, यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, और जब इसने ये लाइन तोड़ दी तो अब ये नीचे आ गया। देखो, तो ये ऊपर से निकलने का की जगह है और ये सवार होने की जगह है कि यहां जब बॉटम बना ले स्टॉक तो आप वहां सवार हो जाओ, और जब तक ये लाइन सीधी सीधी चलती रहे और स्टॉक्स को क्रॉस करके नीचे ना आए तब तक आप उस पर सवार रहो, और सवार रहकर जब ये तोड़ दे, और अच्छी तरह तोड़ दे। ये चार्ट मैंने वीकली चार्ट लगाया है, डेली चार्ट नहीं लगाया। वीकली चार्ट पर ज़्यादा अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा स्टॉक क्या कर रहा है, और वीकली चार्ट पे ही मैं एंट्री को ज़्यादा बेहतर समझता हूं। इसलिए हमेशा कहा तो जाता है कि भाई मंथली, वीकली, डेली तीनों चार्ट देखने चाहिए। और आप भी जानते होंगे, अगर कुछ ना कुछ टेक्निकल्स को समझते हैं तो कंपनी अच्छी ले ली, फिर उसके बाद मैंने ये देख लिया कि इसने कहाँ अपना आखिरी बॉटम बनाया, आखिरी बॉटम बनाने के बाद फिर धीरे 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 ये ऊपर जाना शुरू हुआ,
और ऊपर जाना शुरू हुआ, फिर जब तक ये ऊपर गया और फिर इसने ये लाइन तोड़कर वो जब नीचे आ गया तो मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी और स्टॉक को बेच दिया। कितना वक्त लगा साहब? ये 28 नवंबर 2013। चलो आप और ऊपर आ जाओ, 11 दिसंबर को आपने ये माल खरीदा फॉर एग्जाम्पल, और आप इसमें से निकल गए 28 अक्टूबर 2024 को। 10 महीने ये स्टॉक आपके पास रहा और 10 महीने में इस स्टॉक ने आपको कितना मुनाफा दिया? 10 महीने में आपके स्टॉक ने डबल हो गया, ये 94% का इसने आपको रिजल्ट दिया। तो इस तरह से आप स्टॉक चुनिए। जब स्टॉक भाग रहा हो तब उसमें सवार न होइए, उसमें सवार होने के अलग उसूल हैं। आपको वापस से बोल दूं, जो शुरू की 100-150 कंपनियां हैं उनका लिस्ट बनाओ, उसमें से जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये वो जो भी हराम चीज़ें हैं उनको अलग कर दो। 150 में से 110-120 कंपनियां आपके पास रह जाएंगी। फिर वो सब अच्छी कंपनियां हैं, उन अच्छी कंपनियों में ये देखो कि कब वो आखिरी बॉटम बनाते हैं, और जब वो आखिरी बॉटम बना लें वीकली चार्ट पर तब आप उसको एंटर करो, और उसको एंटर करने के बाद जो है उसमें सवार रहो। इस तरह का लाइन खींच लो, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये ट्रेंड लाइन आपने बना दी। ये ट्रेंड लाइन बनाने के बाद जब जब अच्छी तरह वो ट्रेंड लाइन को तोड़ दे, वो जल्दी जल्दी तोड़े, उसको थोड़ा वेट कर ले, 1 आध महीना वेट करेंगे, कोई हर्ज नहीं है, 2 हफ्ता वेट कर लेंगे। जब अच्छी तरह तोड़ दे, हमें अंदाजा आ जाए कि अब ये ऊपर जाता दिख नहीं रहा है, तो उसकी पोजीशन को क्लियर करें और उस स्टॉक से बाहर आ जाए। फिर कोई एक ऐसा स्टॉक ढूंढे कि जो अपने हाई से नीचे आ गया हो और अब नीचे आकर जो है उसने वापस घूमना शुरू कर दिया हो। उम्मीद है मेरी आज की बात आपको पसंद आई होगी, इससे कुछ सीखने मिला होगा आपको। ये दोनों स्टॉक का जो मैंने आपको नाम लिया है ये समझाने के लिए लिया है ताकि मैं इसका चार्ट आपको समझा सकूं। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये दोनों स्टॉक खरीदें और आप इसमें सवार हों, ये मेरा डिस्क्लेमर है। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए मैंने इन दोनों कंपनियों का चार्ट इस्तेमाल किया है। उम्मीद है आप कुछ सीखे होंगे या सीखेंगे। इस तरह से कंपनियों का चार्ट देखने की आदत डालें और जो है अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो सोचें, और फिर जो भी आपके करीब हो इस लाइन का माहिर या जिससे जो आपके एडवाइज़र हों उनसे अपना पूछ करके अपना इन्वेस्टमेंट फिक्स करें, और जल्दीबाजी न करें। तेज़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए भागा दौड़ी न करें, आसानी के साथ करें, सहूलत के साथ करें। और इस वीडियो को आप खूब शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।